4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये पंक्तियां पृथ्वीराज रासो की हैं। इस अंश का वर्णन कवि चांद बड़धाई ने किया है, जो पृथ्वीराज चौहान के घनिष्ठ मित्र थे, जिन्हें सुल्तान मोहम्मद गोरी ने आंखें फोड़कर अंधा कर दिया था। राजस्थानी महाकाव्यों के अनुसार चौहान ने सुल्तान के आसन को पहचान कर उसकी आवाज पहचान ली और शब्दवेदी तकनीक का उपयोग करके एक बाण से सुल्तान की गर्दन छेद दी। पृथ्वीराज रासो में, जो इतिहास और अतिशयोक्ति का मिश्रण है, दर्ज है कि अश्वत्थामा ने राजपूत नायक पृथ्वीराज को शब्दवेदी तकनीक की कला सिखाई थी। राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान हमने एक रहस्यमय मंदिर के बारे में सुना था, जहां अश्वत्थामा सदियों से रात में महादेव की पूजा करते आ रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल्कि में अश्वत्थामा को एक रहस्यमयी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। हालांकि यह फिल्म के लिए सेट किया गया था, लेकिन बहुत पहले से ही जो घुमक्कड़ी की लालसा थी, वह इस फिल्म के आने से और भी बढ़ गई। उस तीव्र भावना से बाहर निकलकर हम दोनों मध्य प्रदेश के घने जंगल में स्थित उस मंदिर की ओर चल पड़े। हमारी मंजिल मध्य प्रदेश में बुरहानपुर नामक एक गांव था। पुराणों के अनुसार 10 प्रजापतियों में से एक भृगु महर्षि भृगणपुर में तपस्या करते थे, जिसे बाद में बुरहानपुर के नाम से जाना गया। उन्होंने ताप्ती नदी के तट पर बसे इस शहर में भृगु संहिता की रचना की। इस प्राचीन शहर का दूसरा नाम ब्रह्मपुरी भी है। हम बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और अगले दिन असीरगढ़ के लिए निकल पड़े। असीरगढ़ किला शहर से 25 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में स्थित है। 14वीं शताब्दी में असीरगढ़ किले का निर्माण आसा अहीर नामक एक स्थानीय शासक ने करवाया था। इस अभेद्य किले को इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण दक्कन की चाबी के रूप में जाना जाता था। सिक्योरिटी गार्ड के पास किले तक पहुंचने के लिए सरकारी कच्ची सड़क और सदियों से इस्तेमाल किया हुए जंगल के बीच से होकर जाने वाला एक और रास्ता था। पास लेने के बाद हमने जंगल के रास्ते को चुना। घाटी से लगभग 5 किलोमीटर तक जंगल से होकर चलने के बाद ही किले के प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है। खाने पीने की जरूरी चीजें जुटाने के बाद हम दोनों ने अपनी चढ़ाई शुरू की। रास्ते में बीच बीच में बंदर आकर देखते रहे। जंगल का अपना एक अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक है। झींगुर, टिड्डे और कई अन्य अज्ञात जीवों की आवाजें हमारे अंदर एक साथ डर और जिज्ञासा पैदा कर सकती हैं। यह याद करते हुए कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य उन सभी सांपों के लिए स्वर्ग है, जिनके काटने से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, जैसे कि सेंट्रल एशियन कोबरा, सिल्वर वाइपर, जो दुनिया में कोबरा की सबसे जहरीली प्रजाति है। हम हर कदम बहुत सावधानी से चलते रहे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल में किले पर कब्जा किया था और कुछ समय तक वहां रहे थे। चढ़ाई में लगभग 2 घंटे के बाद किले का पहला द्वार नजर आया। हम धीरे धीरे ग्रेनाइट के मेहराबों से अंदर घुसे। जैसे ही हम चौकियों से आगे बढ़े, जहां पहरेदार खड़े थे, हमें कुछ दूर पर कुछ अपरिचित प्राणियों की आवाजें सुनाई दी। यादव कुल के हिंदू राजा आसा अहीर के शासन में निर्मित ये किला वर्ष 1399 तक शक्ति और प्रतिरोध क्षमता का प्रतीक बना रहा। 1399 में फारूकी राजवंश के नासिर खान ने किले में अपने परिवार के लिए शरण मांगी। आश्रय लेने की आड़ में नासिर खान ने आसा अहीर को धोखा दिया और किले पर उसका नियंत्रण हो गया। 1536 तक आदिल शाह, जिसे राजा अली खान के नाम से भी जाना जाता था, ने बुरहानपुर पर शासन किया। जब गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद सम्राट हुमायूं पहुंचे, तो शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद आदिल शाह ने अंततः हुमायूं की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। आदिल शाह के बाद उनके बेटे बहादुर खान ने अकबर के शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और किले पर पूर्ण स्वायत्तता की घोषणा की। लेकिन 1600 में
अकबर की शक्तिशाली सेना ने बहादुर खान को हरा दिया। 1819 तक निजाम और मराठों ने इस किले पर कई बार कब्जा करने की कोशिश की, जब अंग्रेजों ने आखिरकार इस पर कब्जा कर लिया। 1818 से 1872 तक अंग्रेजों ने असीरगढ़ किले को राज्य की जेल के रूप में इस्तेमाल किया, जहां कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया और सजा सुनाई गई। जब हम लगभग आधे घंटे तक चले तो हमने देखा कि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर गया था, जिसने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी। वापस आना असंभव था, इसलिए हम ऊंचे पौधों के बीच से गुजरे और किले के दूसरे द्वार पर पहुंच गए। उधर असीरगढ़ का किला, जहां अमर आचार्य पुत्र प्रभावशाली होकर रहते हैं, अभी भी हमारे लिए चुनौती बनकर खड़ा था। पहाड़ों से बहने वाली तेज हवा एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी यात्री को कुछ देर के लिए रोक सकता है। आराम करने के बाद हमने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही किले के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। असीरगढ़ किले के चमत्कारों को देखते हुए हम धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े, जिसे फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों के मिश्रण में बनाया गया था। किला लगभग 260 मीटर की ऊंचाई पर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, जिसमें सुरखी मोर्टार और सीसा, स्थानीय सामग्री का मिश्रण मिलाया गया है। किले के प्राथमिक भाग का नाम मलयगढ़ और मध्य भाग का नाम कमरगढ़ है। किले के बारे में बुनियादी जानकारी वाली एक पट्टिका को पार करते हुए हम अंतिम खंड असीरगढ़ की ओर कच्ची सड़क पर चले। हमने अपनी यात्रा को बादाम कुंड नामक जल स्रोत से आगे बढ़ाया। यह कभी बादाम के पेड़ों से घिरा हुआ था और हमेशा बादाम के फलों की खुशबू आती थी। समुद्र तल से 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद इस पहाड़ की चोटी पर दो और पानी से भरपूर तालाब देखे जा सकते हैं। रास्ते में ब्रिटिश शासन की एक और आंशिक रूप से खंडहर ईंट की इमारत किले में हुए जीर्णोद्धार की कहानियां बताती है। थोड़ा आगे चलने के बाद हम अपने लक्ष्य पर पहुंचे, गुप्तेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। थापी पुराण में, जिसमें ताप्ती नदी की महानता का वर्णन है, लिखा है कि इसका नाम गुप्तेश्वर महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक ऐसा मंदिर था जहां अश्वत्थामा, जो 7 चिरंजीवियों में से एक, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गुप्त सुरंग से मंदिर तक पहुंचते थे। हम मंदिर के कुंड को देखने में सक्षम थे, जो भयंकर सूखे में भी पानी से भरा हुआ रहता है, जहां अश्वत्थामा पूजा से पहले अपने शरीर को शुद्ध करते हुए माना जाता है। मराठा शैली में निर्मित ये मंदिर केवल कुछ शताब्दियों पुराना है, लेकिन देवता शिवलिंगम बहुत पुराने हैं। आपको इसके सामने मंदिर के इतिहास के साथ एक पट्टिका देख सकते हैं। कहते हैं इस गांव में कई लोग ऐसे हैं जो एक जड्डाधारी को अपने माथे पर एक घाव के साथ घूमते देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शाम को किले को बंद करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को सुबह वापस आने पर नए फूलों से पूजे गए शिवलिंग पाए जाते हैं। मंदिर किले की जमीन के स्तर से लगभग 2 आदमी की ऊंचाई की गहराई पर बनाया गया है।
हम सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया। घंटी बजाने के बाद हमने गर्भगृह में महादेव की रक्षा करते हुए नंदिकेश को देखा। हम शिवलिंगम से फूल लेना चाहते थे जो कई फूलों से सजा हुआ था, लेकिन एक तर्कहीन डर ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। हाल ही में स्थापित गणेश और पार्वती और आंजनेय की मूर्तियों को पार करने के बाद हम फिर से मंदिर के तालाब में गए। मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ महीने पहले की कहानी सुनाई, जिसमें एक व्यक्ति ने सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर किले में एक रात बिताई थी। अगले दिन वह अर्धचेतन अवस्था में पाया गया और अस्पताल में इलाज के बाद भी उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने केवल एक वाक्य कहा था, मैं अश्वत्थामा से मिला। मंदिर के ठीक आसपास हम किले के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित विशाल मंडपम तक पहुंच गए। प्राचीन काल में घाटी से होने वाले आक्रमण को प्रारंभिक अवस्था में ही रोकने के लिए इस मंडप में विशाल तोपें रखी जाती थीं। मंडप के पास फांसी खाना है, जिसका इस्तेमाल अंग्रेज अपराधियों को फांसी देने के लिए रखे थे। खाई के ऊपर रखे गए विशाल बीम में उन्हें लटकाकर नीचे धकेल दिया जाता था। फांसी की सजा के बाद फांसी पर लटके शरीर को रिश्तेदारों को नहीं सौंपा जाता था। वे रस्सी काटकर उन्हें नीचे गिरा देते थे। नीचे जाने वाले शरीर को आमतौर पर जंगली जानवर खा जाते थे, जो खाई के नीचे सुरंग के जरिए आते थे। हमें अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की नीचे तक पहुंचना था। मंदिर परिसर में कुछ समय बिताने के बाद हम दोनों ने धीरे धीरे अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। दर्भ में अपांडवय के मंत्र जपते हुए द्रोणपुत्र और अर्जुन द्वारा अस्त्रम अस्त्रेण शांति आचार्य पुत्र और हम सबको स्वस्थ्य जपित ब्रह्मास्त्रों की बिजली की चिंगारियों की ध्वनि हमारे मन में गूंज रही थी।